हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपना क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है और टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलिए, टॉपिक तो है अपना बेसिक मैथमेटिक्स। और अपना लेक्चर नंबर जो है वो है 2। लेक्चर नंबर जो है अपना 2 है। अब समझिएगा ध्यान से, पिछले लेक्चर में हम नंबर के बारे में पढ़े थे। तो क्या नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ये सारी बातों का हम चर्चा कर चुके थे। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं लेक्चर 2 में, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये अपना बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें हमें बेसिक जो चीजें हैं 9th क्लास तक वो सारी की सारी हमें आनी चाहिए, तब जाके हम क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना जो बेसिक चैप्टर है चैप्टर 01, ठीक है ना, ये कौन सा है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले इसमें आएंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो अब सुनिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा ध्यान से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में समझिएगा ध्यान से। जैसे कोई आपसे पूछा कि 2 प्लस 3 क्या होगा, तो समझिएगा ध्यान से। साइन जो होता है किसी नंबर के पहले होता है, तो 2 का साइन प्लस है और 3 का साइन भी क्या है, प्लस है। तो अगर दोनों का साइन प्लस है तो साइन प्लस का आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि 3 + 8 क्या होगा, तो अगर किसी नंबर के पहले किसी चीज का साइन नहीं है, तो प्लस का साइन होता है। तो 3 का साइन क्या है, प्लस, 8 का साइन क्या है, प्लस, दोनों का साइन प्लस है तो साइन प्लस का आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 3 11 हो गया। कोई बोलेगा 3 + 12 कितना होगा, तो 3 का साइन क्या है, प्लस, 12 का साइन क्या है, प्लस, दोनों का साइन प्लस है तो साइन किसका आएगा, प्लस का, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 15। मतलब यहां से सीखने को क्या मिला कि अगर दोनों का साइन प्लस है तो साइन प्लस का आएगा, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब समझिएगा ध्यान से। अब कोई मुझसे पूछेगा कि -3 - 4 कितना होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर पहले ये बताइए कि 3 का साइन क्या है, माइनस है, 4 का साइन क्या है, माइनस है। अगर दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन जोड़े दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो -3 - 4 क्या होगा, -7 होगा। कोई आपसे पूछेगा कि -1 - 1 क्या होगा, 1 का साइन क्या है, माइनस, 1 का साइन क्या है, माइनस, इस 1 का भी साइन माइनस है, इस 1 का भी साइन माइनस है। अगर दोनों का साइन माइनस है तो साइन तो माइनस का आने वाला है, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 1 कितना होगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कोई आपसे बोलेगा कि -8 - 5 कितना होगा, सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 का साइन है माइनस, 5 का साइन है माइनस, दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 + 5 कितना होगा, 13। तो आंसर आ जाएगा -13। तो यहां से अपने को सीखने को क्या मिला, समझिएगा ध्यान से। मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं क्लियरली कि अगर दोनों का साइन अगर दोनों का साइन माइनस है, तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे,
जोड़ेंगे, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 3 का भी साइन माइनस था, 4 का भी साइन माइनस था, दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का आया, लेकिन दोनों को क्या किया हमने, ऐड किया। तो 4 + 3 7, तो -3 - 4 क्या आ गया, -7। 1 का साइन माइनस, यहां पर 1 का साइन माइनस, साइन किसी भी नंबर के पहले होता है, दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 1 + 1 कितना, 2, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -2। मेरे समझ से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। कोई आपसे पूछेगा कि -3 प्लस का 5 कितना होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो बड़े में से छोटा को घटाते हैं, बड़े में से छोटा को घटाते हैं, और साइन जो होता है बड़े वाले का आता है। तो अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे, लेकिन साइन जो होगा बड़े वाले का होगा। 3 का साइन माइनस है, 5 का साइन प्लस है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे, तो 5 और 3 में बड़ा कौन है, 5 है। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 2, और साइन जो है बड़े वाले का आएगा। 3 और 5 में बड़ा कौन, 5। 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा प्लस का 2। कोई बोलेगा -8 + 6 कितना होगा। 8 का साइन है माइनस, 6 का साइन है प्लस। अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। 8 और 6 में बड़ा कौन, 8, तो बड़े में से छोटा को घटाइए, 8 में से 6 गया 2, और साइन बड़े वाले का आएगा। 8 और 6 में बड़ा कौन है, 8, साइन क्या है 8 का, -2 आएगा। कोई आपसे पूछेगा -6 प्लस का 5 कितना होगा, -6 प्लस का 5 कितना होगा। एक का साइन प्लस है, दूसरे का माइनस है, 6 का साइन क्या है, माइनस, 5 का साइन क्या है, प्लस। तो अगर एक का साइन प्लस है, दूसरे का माइनस है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे, तो 6 और 5 में बड़ा कौन है, 6, तो 6 में से 5 गया तो आएगा अपना 1, और साइन जो होगा बड़े वाले का आएगा। 6 और 5 में बड़ा कौन है, 6, और 6 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर आ जाएगा -1। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि अगर एक का साइन प्लस है, अगर एक का साइन प्लस है, अगर एक का साइन प्लस है, अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, और दूसरे का माइनस है, दूसरे का माइनस है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा, बड़े वाले का होगा। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर एक का साइन प्लस है, अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, अगर एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा। तो ये हमने क्या सीखा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है। तो अब अगला हेडिंग लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो सुनिएगा ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में रूल अलग होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में रूल अलग होता है। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, समझिएगा ध्यान से। प्लस इंटू प्लस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस जो होता है क्या होता है, प्लस होता है।
माइनस इंटू माइनस जो होता है क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर सेम साइन होगा, अगर सेम साइन होगा तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है, सेम साइन है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, अगर सेम साइन है मल्टीप्लिकेशन में तो साइन प्लस का आएगा, तो साइन प्लस का आएगा, आएगा। और अगर अपोजिट साइन है, और अगर अपोजिट साइन है, और अगर अपोजिट साइन है, साइन है तो साइन माइनस का आएगा, साइन माइनस का आएगा, तो साइन माइनस का आएगा। तो सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या कहता है, अगर सेम साइन है मल्टीप्लिकेशन में तो साइन प्लस का आएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो साइन प्लस का, अगर सेम साइन है तो साइन प्लस का आएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो साइन माइनस का आएगा। दोनों का साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस तो प्लस का साइन आएगा। दोनों का साइन क्या है, सेम है, माइनस माइनस तो प्लस का साइन आएगा। और एक का प्लस एक का माइनस मतलब अपोजिट साइन है, एक का प्लस एक का माइनस, एक का माइनस दूसरे का प्लस, तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब इस चीज को हम समझते हैं, तो समझते कैसे, समझिएगा ध्यान से। कोई आपसे बोलेगा कि बताओ 3 इंटू 2 कितना होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा। 3 का साइन क्या है, प्लस, 2 का साइन क्या है, प्लस। अगर दोनों का साइन प्लस है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। कोई आपसे बोलेगा -3 इंटू -4 क्या होगा। याद रखिएगा एक बात कि जब दो साइन कंटिन्यू आते हैं, जब दो साइन लगातार आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई और माइनस का साइन कंटिन्यू आ गया है तो हम यहां पे बीच में ब्रैकेट का यूज कर लिया है यहां पे। तो समझिएगा ध्यान से, 3 का साइन क्या है, माइनस, 4 का साइन क्या है, माइनस। अगर दोनों का साइन माइनस है, अगर दोनों का साइन माइनस है तो दोनों का साइन माइनस है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, कोई आपसे बोलेगा कि -5 इंटू 6 कितना होगा, तो सुनिएगा ध्यान से, 5 का साइन है माइनस, 6 का साइन है प्लस, एक का साइन माइनस दूसरे का प्लस, एक का साइन प्लस दूसरे का माइनस, तो साइन जो होगा माइनस का होगा, और 6 5 जा 30, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 30। कोई आपसे पूछेगा 4 इंटू -7 कितना होगा। 4 का साइन प्लस है, 7 का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस दूसरे का माइनस, अपोजिट साइन है तो साइन माइनस का आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा कितना आएगा, 28 आएगा। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है और एडिशन का रूल क्या है। समझ में आ गया। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अलग होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको आपको करके दिखाना है फटाफट। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। जब आप वीडियो देख रहे होइएगा तो आप पहले पॉज कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। -3 + 2 -1 + 1 -9 + 8 -7 -7 -8 + 2 -9 + का 12 -6 इंटू -3 -5 इंटू 4 -9 इंटू 0 -6 इंटू 3 -2 इंटू -1 -1 + 1 -1 -1 -1 + 2 1 -2। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है इसको,
जब आप देख रहे हो यह वीडियो उस समय आपको पॉज करना है, तब आपको आंसर मिलाना है, पहले आपको खुद से करना है। मैं करता हूं, समझिएगा ध्यान से। -3 + 2 -1, -1 + 1, अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर निगेटिव है और सेम अपोजिट साइन का है लेकिन नंबर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो आंसर 0 आएगा। तो -1 + 1 0 आ गया। -9 प्लस का 8 -1 -14, -8 + 2 -6, ये आएगा प्लस का 3। मेरे समझ से समझ में आ गया होगा जो रूल अभी पढ़ाया है वो। -6 × -3 प्लस का 18 माइनस का 20, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। माइनस का 18 प्लस का 2 0, -1 -1 -2, -1 + 2 प्लस का 1, 1 - 2 -1। तो मेरे समझ से आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये चीजें आपको मेरे समझ से समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसके बाद अब हम आ जाते हैं बेसिक कैलकुलेशंस में। कहां आ जाते हैं? बेसिक कैलकुलेशंस में। समझिएगा ध्यान से। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 2 + 3/5 कितना होगा, 2 + 3/5 कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करना है आपको। कहीं अगर लिखा हुआ होता था बचपन में कि 3 होल 2/5 क्या है, 3 होल 2/5 का क्या मतलब है, तो 3 होल 2/5 का मतलब होता है 3 + 2/5, 3 + 2/5, 3 + 2/5। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैसे करते थे, 5 3 जा 15 + 2 17/15, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 + 2 17/5। तो मेरे समझ से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा ध्यान से, 2 + 3/5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो यहां पर लिखेंगे 10 + 3/5, तो कितना आ गया 13/5। कोई बोलेगा 3 + 3/5 कितना होगा, 3 + 3/5, 3 5 जा 15, 15 + 3, 15 + 3/5, तो 18/5 आ गया। कोई आपसे पूछेगा -1 + 2/3 कितना होगा, 3 × -1 -3 + 2/3, तो -3 + 2 कितना होगा -1, तो -1/3 आ गया। कोई आपसे पूछेगा -1 - 1/3 कितना होगा, तो समझिएगा ध्यान से, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 -1/3। जो रूल अभी पीछे पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, वो यहां पर भी यूज आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो चीजें पीछे पढ़ाया गया है उसको भूलना नहीं है। तो -3 -1 -4/3, इसको मैं मिटा देता हूं। कोई आपसे पूछेगा कि -1 + 2/5 कितना होगा, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 × -1 -5, -5 + 2 -5 + 2 -3/5। कोई आपसे पूछेगा कि -1 -6/7 कितना होगा, तो 7 × -1 -7 -6 -7 -13/7। कोई आपसे पूछेगा -1 + 3/5 कितना होगा, तो 5 × -1 -5 + 3 -2/5। कोई आपसे पूछेगा 3/2 + 1 कितना होगा, तो 2 × 1 2, 2 + 3 5/2। कोई आपसे पूछेगा कि -4/5 + 1 कितना होगा, तो 5 × 1 5, तो -4 प्लस का 5, 5 × 1 5, तो 5 - 4 1/5। कोई आपसे पूछेगा, मान लीजिए 3/2 माइनस का 5 कितना होगा, 3 2 5 2 जा 10, तो 3 - 10 3 - 10 -7/2। कोई आपसे पूछेगा 1/2 - 5 कितना होगा, तो 5 2 जा 10, तो 1 - 10 1, सुनिएगा ध्यान से, गलती मत कीजिएगा, 1 - 5 2 जा 10/2 कितना आ गया -9/2। कोई आपसे पूछेगा 3/4 माइनस का 1 कितना होगा, तो 4 × 1 माइनस का 4, तो 3 - 4/4, ये आएगा -1/4। तो मेरे समझ से आपको बेसिक कैलकुलेशन जो है
इस टाइप का कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज ये कॉन्सेप्ट मैं और सिखाता हूं बेसिक कैलकुलेशन में, क्या है वो सीखिएगा, समझिएगा ध्यान से। कहीं अगर आपको दिया हुआ है a/b प्लस c/b, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम एज इट इज जोड़ देते हैं, तो a प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। a प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा 2/3 प्लस 5/3 कितना होगा, 2/3 प्लस 5/3 कितना होगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कर लीजिए, तो 5 + 2 कितना होगा, 7/3। 5 + 2 कितना होगा, 7/3। कोई आपसे पूछेगा 4/9 प्लस 4/9 प्लस 7/9 कितना होगा, 4/9 प्लस 7/9, नीचे वाला सेम है ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कीजिए, 7 और 4 11, 11 बटे कितना आ गया, 9। कोई आपसे पूछेगा 3/4 प्लस 7/4 कितना होगा, नीचे वाला सेम है ऊपर वाले को एज इट इज ऐड कीजिए, 7 और 3 10, 10 बटे 4, इसका मतलब हो गया 5/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर लेते हैं, न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर लेते हैं। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समझिएगा ध्यान से नोट करके। नया कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं अगर a/b प्लस c/d लिखा हुआ है, कहीं अगर a/b प्लस c/d लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है, a को d से मल्टीप्लाई कीजिए, a को d से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस b को c से मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन में इस दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए b इंटू डी। ये पहला चीज हो गया कि कहीं अगर a/b प्लस c/d लिखा हुआ है तो a को d से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस b को c से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन में b इंटू डी। समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, समझिएगा ध्यान से। कहीं अगर 2/3 प्लस 1/5 लिखा हुआ है तो क्या आएगा आंसर, तो देखिएगा ध्यान से, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, प्लस का साइन है तो प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन में इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 आ गया, तो 13 अपॉन में कितना आ गया, 15 आ गया। कोई आपसे पूछेगा कि -1/2 प्लस 3/5 कितना होगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 आएगा, अपॉन में 5 2 जा 10 आएगा। हमें पता है -5 प्लस का 6 प्लस का 1 आएगा तो प्लस का 1/10 आ गया। कोई आपसे पूछेगा कि -2/3 -3/4 कितना आएगा, कुछ भी नहीं करना है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा -8, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 अपॉन में 4 3 जा 12, -17 अपॉन में 12 आ गया। मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन मैं करता हूं तो समझिएगा ध्यान से। कहीं दिया हुआ है 3/2 -1/5 कितना होगा, तो 5 3 जा 15 -2 इंटू 1 2, 15 - 2 13 अपॉन में 5 2 जा 10 आ गया। कोई बोलेगा -1/3 -1/2 कितना होगा, तो 2 इंटू -1 -2 -3 -2 -3 -5 / 3 2 जा 6 आ जाएगा। कोई आपसे बोलेगा -2/3 -1/5 कितना होगा, 5 2 जा माइनस का 10, 3 इंटू -1 -3 -10 -3 -13 / 15 आ जाएगा। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा चीजें, कुछ भी नहीं करना है। अगर a/b प्लस c/d यहां पे माइनस होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर a/b प्लस माइनस c/d है तो a को d से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, b को c से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में b इंटू डी। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले लेक्चर में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक लेक्चर और बेसिक कैलकुलेशन पे हम और बिताएंगे, ताकि अपना बेसिक कैलकुलेशन जो है क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय रहेगा।